कहानी की शुरुआत में हम 2071 में देखते हैं जो पृथ्वी पे इन लोगों को दूसरे अर्थ पे अर्थलिन के नाम से जाना जाता है। 20 साल पहले हुई लड़ाई की वजह से पृथ्वी पे लोगों को कई सारी बीमारियां हो गई थी, जिससे वो ग्रसित हो गए थे। तो यहाँ पे ये जो बीमारी एक जन नाम के साइंटिस्ट ने फैलाई थी, ये अपनी पूरी पृथ्वी को गुलाम बनाना चाहता था, सबसे ताकतवर बनना चाहता था। ये जो चरणों है एक बहुत ताकतवर मतलब जेल में कैद है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जो एंटोन नाम का एक आदमी है, वहाँ पे पानी भरने के लिए उस लाइन में खड़ा हुआ था, लेकिन अचानक उसके पीछे से एक खंभा उसके ऊपर गिरने वाला था, पर वो बच जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे वो खंभा अपने आप नहीं गिरा था, वो वहाँ पे एक क्रीचर ने अपनी ताकत की वजह से उसके ऊपर गिराया था। बट इस क्रीचर का नाम वालिया होता है, जो कि चरणों की बेटी थी। फिर हम देखते हैं जो वालिया ने अपने आप को अपने चरणों के पिता के सामने प्रोजेक्ट किया है। उसके पिता ने उसे एंटोन का ब्लड लाने के लिए, सैंपल लाने के लिए उसको काम दिया था। सैंपल लाने में बार बार फेल हो रही थी, जिसकी वजह से चरणों का इन्वेंशन, जिसका नाम प्रोटीजीन था, जिसकी वजह से वो पूरा नहीं हो पा रहा था। चरणों के आखिरी में जेल से आज़ाद होने की एंटोनी था, क्योंकि वो अकेला ही ऐसा आदमी था जिसके ब्लड में प्रोटीजीन के सेल्स पाया करते थे। और जो चन्नू है वो उसे अपनी बेटी को एंड उसे कहता है कि अगर ज़रूरत पड़े तो उसे भी तुम मार भी देना उसके सेल्स के लिए। ये जो बात है वालिया को बिल्कुल पसंद भी नहीं आती। ये जो चन्नू की जेल है धरती के बिल्कुल नीचे थी, और धरती के ऊपर एक फ्लावर जैसे दिखने वाली स्पेसशिप बिल्कुल ही ऊपर थी आसमान, जहाँ कोस्मो बॉल स्पोर्ट्स की एक बॉल खेली जाती थी, जहाँ 4 लोगों की टीम एक वेव ईटर गोल को एनर्जी को 5 बार किक करके अपना एक गोल करते थे। इस गेम में दूसरे भी ग्रह के लोग आया करते थे इस हिस्सा लेने के लिए, और इस गेम में धरती से भी कुछ लोग आए हुए थे जो दूसरी टीम पे भी काफ़ी ज़्यादा मतलब भारी पड़ रहे थे। ये जो गेम है हर जगह एक बड़ी स्क्रीन पर कास्ट हो रही थी। इस गेम को काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद कर रहे थे और सभी लोगों की दिलचस्पी इसमें बढ़ती जा रही थी। पर सभी लोग दूसरी तरफ एंटन को देखते हैं कि सभी लोग इस गेम को देखने में लगे हुए हैं, अपना सब कुछ काम वाम सब छोड़ के। फिर एंटोन कहता है कि इस टाइम को बर्बाद करने से अच्छा है कि तो तुम इस टाइम को किसी और चीज़ पर लगाओ। फिर हम नेक्स्ट सीन में स्टेडियम में देखते हैं जहाँ अच्छा खासा मैच चल रहा है और दोनों टीम एक दूसरे को अच्छी टक्कर दे रही है। फिर हम देखते हैं जो वेव वीटर बॉल है, जो वो बॉल नहीं है, वो चन्नू की एक वेपन है जिससे वो खेल रहे हैं। फिर हम देखते हैं जो चन्नू एक बॉल को आसमान में भेज रहा है और 2 लोगों को इससे वो घायल भी कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एडम को इस बात का पता लग जाता है, वो चन्नू को रोकने के लिए उसके पास जाता है और सीट को कंट्रोल कर। फिर बाद में इस गेम को दोबारा से चालू कर दिया जाता है और उस बॉल को कंट्रोल में लाने के बाद यहाँ पे पहली बार जो धरती की टीम है वो नेक्स्ट लेवल में पहुँच गई थी, लेकिन ये जो गेम है वो टाई हो चुकी थी, जिस बात से चन्नू भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था। फिर उसका जो पत्थर है वापस आ जाता है, उसे बदल दिया जाता है पत्थर में। फिर हम देखते हैं एंटोन का वो अपने घर आता है, जहाँ उसे अपनी माँ मिलती है, जो उसकी हालत है वो ख़राब हो रही है धीरे धीरे। फिर वो एंटोन जल्दी से दवाई लेने के लिए जाता है, बट वहाँ पे एक आर्या नाम की एक लड़की आ जाती है, फिर उसकी मदद करती है और फिर वो वहाँ पे एक दवाई लेने वाला होता है, जब भी वहाँ पे पुलिस आ जाती है। फिर हम देखते हैं जो पुलिस वाले उसको पकड़ने के लिए आते हैं, लेकिन जो एंटोन है वहाँ पे बाहर आ जाता है ताकि वो लड़की आनिया बच जाए। फिर उस पुलिस वाले को चकमा देने वाला होता है धक्का, लेकिन जब इस ट्रक एक टक्कर मार देता है, फिर वो पुलिस वाले उस चेक करने जाते हैं कि वो लड़का ठीक है या नहीं। फिर वहाँ पे उन्हें एक दवाई का पैकेट से और कुछ नहीं मिलता। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो ड्राइवर और कोई नहीं। फिर हमें पता लगता है कि वो ड्राइवर वालिया ही थी, और फिर हमें बाद में पता लगता है कि वालिया ही वो और कोई नहीं, आन्या कोई नहीं, वालिया ही थी वो जिसने रूप बदल रखा था। इस टक्कर के दौरान जो एंटोन की शक्तियाँ हैं वो फाइनली यहाँ पे काम करने लगती हैं, बट उसे ये नहीं पता टेलीपोर्टेशन उसे यूज़ कैसे करनी इस्तेमाल। जिसके बाद हम आनिया को देखते हैं कि वो अपनी सीक्रेट गुफा पे उसको ले जाती है और उसके करीब आने की वहाँ पे कोशिश करती। फिर हम देखते हैं जो वालिया है उसके मजाक में उसके थोड़े से बाल उसके हेड से निकाल लेती है ताकि उसका जो कुछ ब्लड सैंपल है मिल सके। जिसके बाद वो ब्लड सैंपल में वहाँ पे कन्वर्ट करने के लिए वहाँ पे उसको बट बाल थोड़े होने की वजह से उसका जो चन्नू का इन्वेंशन वहीं पे हो नहीं पाता है और रद्द हो जाता है। जिसकी वजह में हम नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जो एंटोन अपने घर आ चुका है, वहाँ पे बेलो और बाकी अपनी टीम को देखता है। फिर उसकी टीम मेंबर में से सबसे बड़ा एक व्यक्ति आता है, उसे प्रस्ताव देता है कि तुम अपनी ये शक्ति हमारी टीम में रहकर इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हो। बट वहीं पे एंटोन वो मना कर देता है कि मैं अपनी ये सब नहीं करना चाहता, मैं अपनी माँ का ख्याल रखना चाहता हूँ।
फिर उस टीम में से एक मेंबर नताशा कहती है कि मैं तुम्हारी माँ का इलाज करूँगी, पर तुम्हें हमारी टीम में इसके लिए शामिल होना होगा। फिर बाद में एंटोन इस चीज़ के लिए मान जाता है और वेलो भी इस चीज़ के लिए मान जाता है, जिसके बाद वो स्पेसशिप में ले जाया जाता है। वहाँ की चीज़ें एंटोन देख के काफ़ी ज़्यादा मतलब चौंक जाता है। फिर उसका ब्लड सैंपल लेके वहाँ पे एक उसका बॉडी बनाया जाता है, जो उसके ब्लड सैंपल से बनाया गया है। हर एक मेंबर के पास इस टीम में हर एक मेंबर के पास अपना एक स्पुतनिक था, जो आम जिंदगी में उसका एक बॉडी रहेगा। एंटोनी स्टार्टिंग में सीखने के लिए जाता है, तो वहाँ पे उस चीज़ को सीखने में काफ़ी ज़्यादा समस्या आती है, बट बाद में अपनी जो पावर्स को वो कंट्रोल में धीरे धीरे लाने लगता है। वेलो इस चीज़ से इम्प्रेस होकर आने वाली गेम में एंटोन को खेलने के लिए कहता है। फिर बेलो एंड नताशा के साथ वहाँ पे एक मीटिंग के लिए चला जाता है, जिसके बाद वहाँ पे उस मीटिंग में वो बात करता है कि जो मदर है एंटोन की, उसकी डिजीज़ के बारे में हर एक से। एंटोन एक बहुत ही बढ़िया एथलीट स्पोर्ट्स प्लेयर है। नताशा एंटोन के करीब आने के लिए काफ़ी ज़्यादा ट्राई करती है और कोशिश करती रहती है। फिर दूसरी तरफ आनिया को देखते हैं, जो कॉस्मोबोल एंटोन की नफरत करने की वजह उसका फ़ायदा उठाती है। उसे एक ऐसा जहर देती है जो पूरी स्पेसशिप को वहाँ को ख़त्म कर सकता है। फिर एंटोन को आनिया वहाँ पे किस कर देती है, उसे वो जहर दे देती है, जिसके बाद वहाँ पे उसका जो स्पॉटिन है इस चीज़ को महसूस कर लेता है कि वो लड़की जो सही नहीं है, जिसके बाद उस चीज़ को वहाँ पे नताशा बताती है कि आने वाले खतरे को जो स्पॉटिन है वो हमें बता देता है। पहले होने वाली स्कैनिंग में वो जहर वहाँ पे नहीं पकड़ा जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में वहाँ पे वो तैयार हो रहे होते हैं खेल के लिए, जहाँ पे वो जहर अपने ग्लव्स में फिट आ जाता है वहाँ, और सबके जान के वहाँ पे वो जहर है वहाँ पे फेंक देता है उस ज़मीन पे। जिसके बाद वहाँ पे वो मैच में वहाँ पे एंटोन देखता है कि सभी लोग उसके लिए चीयर कर रहे हैं, और दूसरी तरफ उसकी माँ एक व्यक्ति के साथ धरती पे उसका मैच देख रही है। फिर मैच स्टार्ट होने के बाद वहाँ पे देखा जाता है कि जो एंटोन है वहाँ पे आराम से बैठ गया उस ज़मीन पे, वो सभी लोग उस पर चिल्ला रहे हैं क्योंकि वो खेल नहीं रहा है। जिसके बाद हम वैले को देखते हैं, जो उसे बुला के समझाता है कि ये जो मैच है वो मैच नहीं है, हमारे लिए आखिरी उम्मीद है, क्योंकि जो चन्नो का इन्वेंशन है उससे बचाने के लिए हमें ये जो मैच है जीतना पड़ेगा। जिसके बाद एंटोन को देखते हैं कि अपनी गलती का उसे पश्चाताप होता है, और जिसके बाद वो वहाँ उस जहाँ पे उसने जहर फेंका था वहीं वो जल्दी से भाग के जाता है उस जहर को वहाँ से हटाने के लिए, पर उसके पहुँचने से पहले ही वो जहर पूरी स्पेसशिप में फैल चुका था, और काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होने की वजह से वहाँ पे जो जहर है वैल्यू को भी महसूस हो जाता है, बट वो उसे फ्रीज करने की ट्राई भी करता है, बट वो फ्रीज नहीं हो पाता क्योंकि जहर का असर काफ़ी ज़्यादा हो चुका था, पूरी स्पेसशिप में फैल चुका था और काफ़ी ज़्यादा ताकतवर था। जिसके बाद जो स्पेसशिप है अपने आप ही अलग होना स्टार्ट हो जाती है, और जिसके बाद नताशा है जहर को रोकने के लिए काफ़ी ज़्यादा ट्राई करती है बट नहीं रोक पाती है। उसके ऊपर एक वेव आने वाली होती है, वहाँ पे एंटोन आ जाता है, उससे टकरा जाता है। उस चीज़ से टकराने के बाद जो एंटोन है वहीं पे बेहोश होकर गिर जाता है। उसको होश आने के बाद वहाँ पे वो वालिया से चीज़ को पूछने के लिए जाता है, पर वहाँ पे जो वालिया अपने असली रूप में आ जाती है, और वालिया एंटोन का ब्लड सैंपल ले लेती है और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं उसका जो स्पोर्टिन है एंटोन का वहाँ पे आ जाता है उसको बचाने के लिए, और अपना जो पूरी ताकत है उसमें लगा देता है क्योंकि वो उसके ही ब्लड से बना था। जिसके बाद हम देखते हैं जो एंटोन का ब्लड सैंपल है उससे उस चन्नो ने अपना इन्वेंशन कंप्लीट कर लिया। फिर चन्नो उस पर अपना पूरा कंट्रोल करने के लिए अपने आप को उससे ज्वाइन करता है, ताकि और वो ये मॉन्स्टर भी एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो जाता था, क्योंकि ये जो मॉन्स्टर है एंटोन के ब्लड से ही बना हुआ। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो एंटोन है फाइनली होश में आ चुका है और वेलो और नताशा उसके पास है। जिसके बाद वहाँ पे एक चन्नो से अपना एक क्रिएटर कहता है। ये बात सुनकर नताशा भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है, इस चीज़ को उस वेलो से पूछने के लिए वो ट्राई भी करती है, बट वहाँ पे जो वेलो है बिना कुछ बताए वहाँ से भाग जाता है। फिर हम देखते हैं जो वेलो इस चीज़ को पूरी यूनिवर्स में बताने के लिए वहाँ पे एक लाइव कास्ट चलाता है, जिसमें बताता है ये जो खेल नहीं सिर्फ एक हमारी एक लड़ाई खेल नहीं, ये कॉस्मो बॉल पूरी दुनिया को चन्नो के इन्वेंशन से बचा रही थी। फिर हम देखते हैं एंटोन अपनी गलती का पश्चाताप कर रहा होता है, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे धरती पे नुकसान हो चुका था। जिसके बाद उसके पास उसकी माँ आती है, उसे समझाती है कि धरती पे किसी न किसी व्यक्ति की वजह से कोई ना कोई नुकसान होता रहता है, पर सच्चा व्यक्ति वही है अपनी गलती को दोबारा से सुधार। फिर हम दूसरी तरफ नताशा को देखते हैं, जो वेलो से सेम सवाल पूछती है कि आखिर चन्नो ने उसे अपना क्रिएटर क्यों कहा। जिसके बाद फाइनली यहाँ पे जो वेलो है इस बारे में पूरी सच्चाई नताशा को बता देता है कि चन्नो भी उसका इस स्पोर्टिन की तरह उसका एक फेलियर है। वेले ने उसमें फीलिंग्स भी डाली थी,
अपने स्पॉटिन में, बट वो उस चीज़ को ढंग से उस अच्छी सी वे में नहीं ले जा पाया, जिसकी वजह से उन दोनों में दूरियां हो गई और वो अलग अलग हो गए। और जो चन्नू ने 20 साल पहले अर्थ पर अपने बॉल्स की वजह से वहाँ पे हमला कर दिया था। फिर सभी एथलीट स्पोर्ट्स प्लेयर वहाँ पे इस बॉल्स को रोकने के लिए वहाँ पे स्पेस में जाते हैं और चन्नू को उस मॉन्स्टर को ख़त्म करने के लिए वहाँ पे सारे स्पोर्ट्स प्लेयर आ जाते हैं और उनमें काफ़ी ज़्यादा बड़ी वॉर वहाँ पे हो जाती है। बट जो चन्नू है सभी स्पोर्ट्स एथलीट्स प्लेयर को आसानी से हरा देता है और जो नताशा है अपनी स्पेसशिप से उसका पीछा भी कर देती है और वॉल्स है वो धरती पर काफ़ी ज़्यादा तबाही मचा रहे थे। फिर एंटन अपने स्पॉटिन को होश में लाने का ट्राई करता है और बाद में अकेला ही उन बॉल्स का सामना करने के लिए वहाँ पे निकल जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो एंटो ने एक बॉल को हिट भी कर देता है, बट दूसरी जो बॉल है उससे टकरा जाती है और वहाँ पे ज़मीन पर गिर जाता है और उसका स्पॉटिन इस चीज़ को सेंस कर लेता है। जिसके बाद वहाँ पे वो भाग के जाता है, उसके बॉडी से वहाँ पे जो जॉइंट हो जाता है और जिसके बाद उसका जो आर्मर सूट है फाइनली वो यहाँ पे आ जाता है और जिसके बाद वो काफ़ी बॉल्स को वहाँ पे हिट भी करता है और ख़त्म भी कर देता है। जिसके बाद वेलो है जो पूरा शिप का कंट्रोल नताशा को दे देता है और चन्नू को ख़त्म करने के लिए वहाँ पे टेलीपोर्ट होने के बाद वहाँ पे निकल जाता है, पर जो नताशा उसके साथ आ जाती है और फाइनली यहाँ पे जो वेलो है अपनी पूरी रूप में आ चुका है और यहाँ पे इन दोनों में काफ़ी लंबी फाइट होती है। वालिया नताशा को अपने कब्जे में कर लेते हैं और चन्नू भी वेलो पे काफ़ी ज़्यादा हावी हो रहा था, क्योंकि जो चन्नू है पहले से काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो चुका था और जब उस वैल्यू को कुछ चीज़ समझ में नहीं आता तो वो उसके प्रोटीन पे हमला करने लगता है, उसको फ्रीज कर देता है और उस चीज़ को बचाने के लिए चन्नू भी एक वहाँ पे शील्ड बना देता है। जिसके बाद कैसे ना कैसे वहाँ पे बैलो एक वहाँ पे आग मतलब बर्फ़ का गोला टाइप वहाँ पे उसको फेंक देता है, जिसके बाद वो जम जाता है चन्नू भी। और यहाँ पे जो वालिया है नताशा का रूप लेके उसको रोक देती है और यहाँ पे जिसके बाद चन्नू है उसको पकड़ लेता है, उसको मारने वाला होता है, लेकिन जब भी वहाँ पे एंटोन आ जाता है उसके बेटे को पकड़ लेता है, उसे मारने की धमकी देता है कि तुम बाकियों को छोड़ दो वरना मैं इसे मार दूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं जो चन्नू है खुद ही अपनी बेटी को वहाँ पे पास में आके उसको खुद ही मार देता है और जो एंटोन है उसको भी वहीं पे उसको जकड़ लेता है अंदर ही, और जिसकी वजह से वो वहाँ पे टेलीपोर्ट नहीं हो पाता, पर उसको ट्राई भी बहुत काफ़ी ज़्यादा करता है। जिसके बाद वो वेलो उसका ध्यान भटकाने के लिए वहाँ पे एक बर्फ़ का गोला फेंक देता है और इस चीज़ से चन्नू गुस्सा होकर वहीं पे उसको वेलो को वहीं पे मार देता है। जिसके बाद जो एंटोन है फिर अंदर अंदर सोचता है और एक दूसरे वो दोनों जॉइंट हो जाते, क्योंकि जो मॉन्स्टर है एंटोन के ब्लड से ही बना है और एंटोन उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है कि तुमने धरती पर कितनी ज़्यादा तबाही मचाई है। और इस चीज़ जब मॉन्स्टर उसका पीछा करता है लेकिन वहीं पे वो खड़ा हो जाता है एंटो, इस चीज़ को देख के वो भी वहीं पे खड़ा हो जाता है मॉन्स्टर, जिनसे वहाँ पे उन दोनों में थोड़ी बात होती है और जो एंटोन उसको आराम से सहलाता है, जिसके बाद उसको महसूस होता है और उसका पूरा भरोसा वहाँ पे एंटोन जीत लेता है। जिसके बाद जो उसका मॉन्स्टर है एंटोन का उसके अंदर से वो अपने अंदर से उस चन्नू को फेंक देता है, जिसके बाद वो एक आग के गोले में जाके वहीं पे मर जाता है। और फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जो नताशा है फाइनली वो भी आज़ाद हो चुकी है और यहाँ पे वो अनाउंसमेंट करती है पूरी धरती पे कि फाइनली ये जो पहले आग के गोले हैं वो भी रुक चुके हैं। और जिसके बाद वहाँ पे वो लाइव कास्ट बताती है कि फाइनली अब जीने का नहीं, अब खुले में जीने का हमारा जो वक्त है फाइनली आ चुका है, हमें कोई भी डर में नहीं जीना है। जिसके फिर हम देखते हैं कि सभी उनके जो फैमिली मेम्बर हैं यहाँ पे आ चुके हैं और जो इसका मॉन्स्टर है वो भी इससे काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो चुका है एंटोन से, और इसके साथ ही मुझे मूवी जो एंड होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।